हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के आगे के कुछ क्वेश्चंस। और आज मेरे ख्याल से हम अपने एक टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जो कि होगा इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को समाप्त कर देना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, रोज़ शाम को 7 बजे हम लेक्चर अपलोड करेंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। तो हो जाइए शुरू, और हो गई हमारी तैयारी। चलो देखते हैं। शांति स्वीट स्टॉल एक बहुत बढ़िया सी दुकान है जहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं। ठीक है, मिठाइयों के साथ साथ उनको पैक करने के लिए कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स भी बनते हैं। अब वहाँ पर कार्डबोर्ड बॉक्स 2 साइजेस के अवेलेबल हैं। तो एक है बिगर डायमेंशन का, जिसका डायमेंशन कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और स्मॉलर डायमेंशन का कुछ इस तरह का दिया हुआ है। फिर जो कार्ड्स में जो कार्डबोर्ड है ना, उनके ओवरलैपिंग जो होती है, उसमें उन्होंने कहा कि इस कार्डबोर्ड का 5%, इसका 5% एक्स्ट्रा और जोड़ दो टोटल में। ठीक है, तो ऐसे कुछ बॉक्स बनाने हैं जिसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, और उसका कुछ पैसा भी लगेगा। कितना लगेगा? अगर कॉस्ट है कार्डबोर्ड की 4 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये लग रहा है, तो इन 250 बॉक्सेस को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, टोटल कितना मनी खर्च होगा सामने वाले का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो पहले, है ना। क्या है, हमारे पास 2 कार्डबोर्ड बॉक्स हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा ये बॉक्स है मिठाई का, और एक छोटा डब्बा है मिठाई का। ठीक है, 2 डब्बे हैं हमारे पास। ठीक है, चारों तरफ से इसको करना है। ओवरलैपिंग का भी उसने 5% एक्स्ट्रा जोड़ ही दिया है, तो हम अभी 5% इसमें जोड़ देंगे, 5% टोटल का। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कितना सरफेस एरिया लगेगा एक बॉक्स बनाने के लिए। तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है कि टोटल सरफेस एरिया लगेगा एक बॉक्स को बनाने के लिए। मतलब कार्डबोर्ड चारों तरफ या 6 के 6 फेसेस को कवर करना चाहिए। यानी बिगर बॉक्स, एक बिगर बॉक्स में कितना एरिया आ रहा है, यानी सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। बिगर बॉक्स का कितना सरफेस एरिया आ रहा है सर? 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये आ रहा है। और यही है टोटल सरफेस एरिया, एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया। तो बिगर बॉक्स का भी यही होगा और स्मॉलर बॉक्स का भी यही होगा, बस डायमेंशन अलग अलग है। तो बिगर बॉक्स के जो डायमेंशन है मेरे ख्याल से ये है ना। अरे सर क्या बना रहा हूँ ठीक है ना भाई, ये है बिगर बॉक्स के डायमेंशन। ठीक है ना, तो कितना है? 25, 20 और 5। तो बिगर बॉक्स का A कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और B कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर। और C कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अभी कॉस्ट वॉस्ट बाद में निकाल लेंगे, पहले एक बॉक्स तो निकालें। तो ये आ जाएगा 2 इंटू A कितना है? 25। तो 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50, और 50 इंटू 10 आ जाएगा 500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 500 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 125 आया। अब इन सबको प्लस करने पर 725 आएगा मेरे ख्याल से। देख लो, 500 में 100 प्लस तो 600, और 600 में 125 प्लस तो आया 25, और ये हो गया 725। कितना आया? 2 इंटू 725। ठीक है, कोई गलती हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बढ़िया। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे, 2 का मल्टीप्लाई इससे, 5 2 जा 10, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 7 2 जा 14। यानी आंसर आएगा 1450। क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स को लगाने के लिए, एक बॉक्स को बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ रही। लेकिन इसमें 5% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अभी रुक जाओ, अब छोटे बॉक्स का निकाल लेते हैं ना। तो छोटे बॉक्स का निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा सर छोटे बॉक्स का? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, यहाँ इसको ऊपर कर देंगे। हाँ ठीक है, इतने में रहने दो, इतने में रहने दो। ठीक है, हाँ तो इसको दूसरे पेन से भी कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं सर, हम तो झेल लेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो इस स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? वही 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी मैंने ये जो किया है ये इसमें बिना मार्जिन ऐड किया, अभी 5% और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसका, है ना। डरना मत, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लगता सर ऐसे डरो। 2 मल्टीप्लाई 15, तो 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 का मल्टीप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। अब 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा मेरे ख्याल से 180। देखते, तो 15 इंटू 12 पंजे 60, 12 1 12 प्लस 6 180। बिल्कुल सही सर। तो आएगा यहाँ पर 2 इंटू 180 प्लस 12 पंजे 60 60 और 15 पंजे 75, मेरे ख्याल से 75, मेरे ख्याल से 75। हाँ सर बिल्कुल सही। अब इन तीनों को प्लस कर लो, प्लस कर लो। तो 180 को 60 से ऐड फिर 75 से ऐड, तो आंसर आएगा यहाँ पर 5, 8 14 और 14 और 7 आ गया 21 और ये आ गया 3, 315। तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 315। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 315 मेरे ख्याल से हो जाएगा 630। देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10 कैरी ओवर 2 1 2 3 3 2 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया एक बॉक्स का, और इसका एरिया आ गया एक बॉक्स का। बड़े बॉक्स में इतना एरिया लग रहा है और छोटे बॉक्स में इतना एरिया लग रहा है, लेकिन बेटा 5% और जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, दोनों में 5-5% जोड़ना है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों में 5-5% ही जोड़ना है। तो इसका 5% और इसका 5% निकाल के इसमें ऐड करना है, यही है ना। तो इसका 5% निकाल के इसमें ऐड करना है, इसका 5% निकाल के इसमें ऐड करना है। तो मैं काम करता हूँ ना, दोनों को प्लस करके उसका 5% निकाल लेता हूँ। देखो 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 ध्यान से देखो भैया, 630 था, हाँ 630 प्लस 1450, तो आएगा 1450। इन दोनों को मिला के इतना एरिया लग रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, है ना, इतना ही लग रहा है ना। तो इसको ऐड कर दो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 1450 एडेड टू 630, तो आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2080। तो आंसर आएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 5% जोड़ दो। अब 5% जोड़ने का मतलब होता है ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका 5% यानी 5% ऑफ, परसेंट हटाया, डिवाइड बाय 100 और ऑफ मतलब ये। अब आया समझ में। तो देखो 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, यानी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें जोड़ दो, तो आ जाएगा 104, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। यानी अब टोटल सरफेस एरिया कितना लग रहा है? दोनों बॉक्स, एक बॉक्स बनाने के लिए कितना लग रहा है? ये लग रहा है 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लग रहा है। अगर मैं एक बॉक्स बड़ा और एक बॉक्स छोटा बना लूँ तो अब ऐसे कितने बॉक्स लगाने हैं? 250। तो 250 में कितना एरिया लगेगा? तो टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 250 ईच बॉक्स। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो बस इसमें 250 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। और ये टोटल कितने आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन अभी उसने पूछा कुछ और है, उसने पूछा भैया फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट। ये कॉस्ट निकालने का है। क्या निकालना? कॉस्ट निकालना। इफ द कॉस्ट ऑफ इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्सेस के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब ये आ गया टोटल। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको घबराओ मत, क्योंकि कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे घबराने का नहीं। चलो अब देखो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अगर 1 का पता चल जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। लेकिन उसने बोला है भाई साहब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपीस कितना लग रहा है? 4। तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा? 4/1000, है ना। अब ये आ गया इतना पैसा, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? 250 मल्टीप्लाइड बाय 2184, ये तो करा ही नहीं था। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 4/1000, ठीक है।
अभी समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 वन 25, 25 फोर 100, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 2184 रुपीज़। कितना पैसा लगेगा? 2184 रुपये लगेगा, जिससे आपका पूरा माहौल सेट हो जाएगा और 250 बॉक्स आपके बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा साइड हट जाया करो ताकि हम लिख लें। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लिख लो। ये लिख लिया, ये लिख लो और ये भी लिख लो, इसको भी लिख लो। आंसर आएगा 2184। चेक कर लेना, गलत हो तो देख लेना, मैंने नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक लेडीज हैं जिनका नाम है प्रवीण, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने वहाँ शी लिखा हुआ है, हर शेल्टर। तो वो क्या कर रही, वो चाह रही हैं कि एक टेम्पररी शेल्टर बनाए जो कि बॉक्स जैसा हो, लाइक अ बॉक्स स्ट्रक्चर विद अ टैम्पोलिन, जो कपड़ा आता है ना, दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। एक कार को ढकने के लिए नीचे का नहीं, उनको 4 दीवारें और ऊपर का टॉप चाहिए। विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप, मतलब वो फ्रंट को भी वो एज ए फ्लैप की तरह इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कैन बी रोल्ड अप, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी नेग्लिजिबल, बिल्कुल बोल दिया है। हाउ मच या हाउ मैनी टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशंस आर इतना। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस बेहतरीन से सवाल के लिए आप क्या बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये है और अंदर कार रखी रहेगी, है ना, ऐसे कार रखी रहेगी। ये डायमेंशंस क्या है? हाइट कितनी है? 2.5 मीटर, बिल्कुल सही, 2.5 मीटर, और लेंथ है 4 मीटर, और ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर। तो कितना कपड़ा लगेगा? तो 100% एक चीज समझ में आ रही है कि बेस का तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो कार को ऊपर से ढकना है, साइड से ढकना है। यानी एरिया रिक्वायर्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? एरिया रिक्वायर्ड, क्या बोलेंगे? एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा? पहले तो 4 दीवार का, यानी 2C A + B, बहुत बढ़िया, और प्लस ऊपर का टॉप यानी A × B। मैंने इसको पिछले लेक्चर्स में बहुत खूबसूरती से समझाया बच्चों, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। C की वैल्यू तो आपको 2.5 मिल गई है, बहुत बढ़िया। A की वैल्यू आपको मिल गई है 4 और B की वैल्यू मिल गई है आपको 3, बस रख दो। तो 2C यानी 2 × 2.5 × A + B यानी 4 + 3 + A × B 4 × 3। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से यही है इसका, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 2.5 × 2 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3 7 + 4 3 12 7 5 35। आंसर आएगा 35 + 12, और 35 + 12 हो जाएगा 47। तो आंसर आएगा 47 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। आप एक बार चेक कर लेना, है ना, एक बार चेक कर लेना। मेरे को तो कोई गड़बड़ नहीं लगी, एक बार और चेक कर लो भैया। वांट टू प्रिंट, हाँ ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, इसके डायमेंशन ये है, तो उसको 4 दीवार और ऊपर से कनेक्ट करना, मतलब नीचे वाला खत्म करना है, नीचे वाला हटा दिया, ऊपर वाला जोड़ दिया, 4 दीवार ले ली। 2 × 2.5 2 × 2.5 4 + 3 7 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 35 4 3 12 35 + 12 47, बिल्कुल सही आंसर। एक बार चेक कर लेना। तो इसी के साथ मैंने ये लेक्चर समाप्त कर दिया, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया और ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 13.2। इंतज़ार करते रहिएगा अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो। और मैं लेक्चर जल्दी जल्दी रोज़ डेली 7 बजे हम लेक्चर को अपलोड करेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।